डिफ्यूजन के थ्रू होगा, और अगर मॉलिक्यूलर वेट ग्रेटर हो 100 DA से तो वो किसके थ्रू होगा, पिनोसाइटोसिस, तो वो पिन पॉइंट हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। इसके कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज उन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होती है वो इंटेस्टाइन में विद सब्सटेंस अकर्स इन इंटेस्टाइन, फ्रुक्टोज मैक्सिमम इन सीमन कंसंट्रेशन, फ्रुक्टोज। गैसेस एक्सचेंज होती है वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू होती है, ठीक है। बेसिक मैकेनिज्म जो होता है एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन का वो एक्टिव सोडियम सिक्रेशन है। डिफ्यूजन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया अवेलेबल, ठीक है। उसके बाद आ गया लोकल एनेस्थीसिया जो होता है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू। कोराइड प्लेक्सस में एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आयंस होती है। वाटर जो होता है वो एंटर करता है सेल में विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस थ्रू पोर्स। वाटर अब्जॉर्प्शन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय पोर्स, ठीक है। तो पोर्स के थ्रू अब्जॉर्प्शन और एंट्री इनटू द सेल है, जबकि फिल्ट्रेशन जो होता है वो होता है आउट ऑफ द सेल मूवमेंट, ठीक है। इंटर्स इनटू द स्पेस वेब आउट ऑफ द सेल, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन इज आउट ऑफ द सेल और पोर्स के थ्रू अब्जॉर्प्शन एंट्री इनटू द सेल। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है पॉइंट नंबर 35। पॉइंट नंबर 35 पॉइंट नंबर क्या है, परमानेंट सेल्स और नॉन रेप्लिकेटर्स आर, ठीक है। जो वो सेल्स जो रेप्लिकेट नहीं करते और परमानेंट है वो कौन से हैं, मायोकार्डियल सेल्स, ठीक है। अब इसने ना सेल के कुछ टाइप्स दे दिए हैं इन डिफरेंट सब ग्रुप्स, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर कैपेसिटीज टू डिवाइड। कुछ होती हैं लेबाइल सेल्स होते हैं, कुछ स्टेबल्स होते हैं, कुछ परमानेंट सेल्स होते हैं। अब मैं तीनों बता देता हूँ कि क्या क्या होते हैं। लेबाइल सेल्स की अगर बात करें तो ये कंटिन्यूसली डिवाइडिंग होती हैं। लेबाइल सेल्स क्या होते हैं, कंटिन्यूसली डिवाइडिंग होते हैं, ठीक है। और जो कंटिन्यूसली चीज डिवाइड हो रही हो, ठीक है, वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है कीमोथेरेपी के थ्रू, ठीक है। वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, कीमोथेरेपी सबसे ज्यादा उस चीज को अफेक्ट करती है, जैसे बोन मैरो में, ठीक है, एपिथेलियम में, स्किन में, हेयर फॉलिकल्स में, जर्म सेल्स में। अब स्टेबल सेल्स क्या होते हैं, वो डिवाइड नहीं कर रहे होते हैं, वो स्टेबल होते हैं, वो डिवाइड नहीं कर रहे, वो स्टेबल होते हैं अंडर होम्योस्टैटिक कंडीशंस, ठीक है। लेकिन बट कैन डू सो आफ्टर इंजरी अगर हो जाए तो फिर इनमें मसला आ जाता है। ये कौन कौन से, हेपेटोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, पीसीटी, पेरियोस्टियल सेल्स, ठीक है, ये सारे क्या है जी, स्टेबल सेल्स। परमानेंट सेल्स क्या है, ये डिवाइड हो ही नहीं सकते सर, ठीक है। लेबाइल सेल्स क्या थे, वो कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे थे। स्टेबल सेल्स क्या थे, वो डिवाइड नहीं हो रहे, ठीक है, लेकिन इंजरी के बाद उनमें मसला आ जाता है। परमानेंट सेल्स क्या है कि हो ही नहीं सकते, चाहे इंजरी आ भी जाए तो इन्होंने डिवाइड नहीं होना। ये कौन से हैं, न्यूरॉन्स, ठीक है, फिर कौन से स्केलेटल मसल्स, फिर कौन से कार्डियक मसल्स, फिर कौन से आरबीसीज, ठीक है। जिस तरह कवरिंग ऑफ एपिथेलियल ब्लड सेल्स वो बेसिकली लेबाइल सेल्स होते हैं, वो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग होते हैं, तो वो कीमोथेरेपी सबसे ज्यादा उधर इफेक्ट करती है। अच्छा जी, उसके बाद आ गया लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, सिनेप्सिस। 36 पॉइंट नंबर, सिनेप्सिस आर मोस्ट लाइकली एब्सेंट इन, ठीक है। साइनेप्सिस कहाँ एब्सेंट होती हैं, वो डॉर्सल रूट गैंग्लियन में एब्सेंट होती हैं। जो साइनेप्सिस होती हैं वो डॉर्सल रूट गैंग्लियन में एब्सेंट होती हैं। इसके फिर उन्होंने कुछ साइनेप्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यूज दे दिए हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन ऑन द एक्साइटेटरी सिनेप्स। तो एक्साइटेटरी सिनेप्स में क्या होता है, कैल्शियम इन्फ्लक्स ऑन पोस्ट सिनेप्टिकली थ्रू लाइगेंड गेटेड चैनल्स होता है। रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एट ए केमिकल सिनेप्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डिपेंडेंट अपॉन, ठीक है। जो रिलीज होती है न्यूरोट्रांसमीटर के, वो किस पे डिपेंडेंट होती है, तो वो इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस इनटू द प्री सिनेप्टिक टर्मिनल पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है। सीएनएस में मोस्ट न्यूरॉन्स जो होते हैं उनके सिनेप्सिस मोर देन वन न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है अनमाइलिनेटेड नोसिसेप्टिव प्राइमरी एफरेंट फाइबर सिनेप्स डायरेक्टली टू वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूरॉन्स इन द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनोथैलेमिक न्यूरॉन्स इन लैमिना 1, ठीक है। पेन और टेम्परेचर, ठीक है, ये लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के लिए होता है, और जो टच और क्रूड टच और प्रेशर है वो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ग्रेटर स्प्लांकिक नर्व्स जो होती हैं वो सिनेप्स कहाँ करती हैं, वो सिलिक गैंग्लियन में, ठीक है। मैन वर्किंग एक्सीडेंटली लैंड्स हिज फुट ऑन पॉइंटेड ऑब्जेक्ट एंड इमीडिएटली रिमूव्ड, ठीक है, तो वो भी मल्टी सिनेप्टिक रिस्पॉन्स है, नॉक्शियस स्टिमुलाई की वजह से फ्लेक्सर विड्रॉल रिफ्लेक्स आया, ठीक है। नर्व कंडक्टिंग वन सेंसेशन मीडियली मोडालिटी एट ए टाइम, दिस इज कॉल्ड लेबल लाइन प्रिंसिपल, ठीक है। ये जो नर्व कंडक्टिंग वन सेंसेशन मोडालिटी एट ए टाइम, इसको क्या कहते हैं, लेबल लाइन प्रिंसिपल कहते हैं, लेबल लाइन प्रिंसिपल, ठीक है। अंडर माइक्रोस्कोप विच सेल्स शो
मैनी डेंड्रेटिक सिनेप्सिस, तो कौन से जो सेल्स होते हैं जिसके बहुत सारी डेंड्रेटिक, ये सेरिबेलर कॉर्टेक्स, ठीक है, नॉट ब्रम, सेरिबेलम, बेली वाला एक सेरिबेलम है जो बहुत मोटा है और उसकी बहुत ज्यादा छोटी छोटी सिनेप्सिस है। मेडुलोब्लास्टोमा के साथ भी यही एसोसिएटेड होता है, ये भी एमसीक्यू आता होता है, ठीक है। परगंजी सेल्स आर फ्लॉस शेप्ड, और ये बेली जो है इसकी ये फ्लॉस शेप्ड है, ठीक है। तो ये सेरिबेलम, बेली वाला सेरिबेलम, रिमेंबर दिस सेरिबेलर कॉर्टेक्स, ठीक है, ठीक है, इस तरह आपको याद रहेगा। थैंक यू जी।